तो इस किस्म के वाहियात किस्म के जो दावे किए जा रहे हैं, जिन्हें ना समझ है ना कुछ है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग बीजेपी का टिकट पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और ईरान के खिलाफ जितना जहर उगल सकते हो, वैसे कुछ और भी मिलिट्री के एक्सपर्ट्स हैं जो इसराइल को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर रखते हैं, और ये भी कहते हैं कि अरे खत्म कर दिया ईरान तो फिनिश हो चुका है। भाई अगर नहीं यकीन आता है तो एक काम करो ना, जाके संजू की आर्ट ऑफ वॉर फिर से पढ़ दो एक बार। शायद भूल गए होगे, बहुत दिन हो गए ना नौकरी छोड़ के, तो जाके पढ़ लो आर्ट ऑफ वॉर को, पता लग जाएगा। अगर एक छोटी सी बात आपको नहीं पता कि जंग में किसी को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है, और एक एक्सपर्ट इसराइल के डिफेंस एक्सपर्ट ने बोल दिया, वी अंडर एस्टिमेटेड ईरान, वी अंडर एस्टिमेटेड ईरान। और ईरान के पास अभी बहुत पावर है, बल्कि 8 दिन में इसराइल का असला खत्म हो जाएगा। और वो सोच रहे हैं इन एक्चुअलिटी इसराइल इज ऑन द स्टेज ऑफ कोलैप्स नाउ, आई एम टेलिंग यू। अब वो चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और अमेरिका की ज्यूज लॉबी और खास तौर से सारे ज्यूज यहाँ के इसराइल के हतप्रभ हैं, शॉक्ड है कि हमारे यहाँ डिवास्टेशन इस लेवल का हो सकता है, हम इतने बर्बाद हो सकते हैं। अब पहली बार उन्हें हीट महसूस हो रही है कि हम वॉर हार रहे हैं क्या, हम जीत नहीं पा रहे। और आपने जितना कुछ ईरान में बर्बादी की है, मानता हूं बर्बादी बहुत की है, लेकिन ईरान ने जो जख्म दिए हैं ना, वो इसराइल को शायद आने वाले कई दशकों तक नहीं भूलेंगे। और उन्हें पहली बार ध्यान आया कि प्रॉक्सीज, हूतीस, हमास और हिजबुल्लाह से वॉर करना एक इशू है, और पूरी फुल फ्लैश्ड आर्मी के साथ वॉर करना एक इशू है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉक्सी ग्रुप वो है IRGC, एक ऐसा प्रॉक्सी ग्रुप जिसके पास आर्मी है, नेवी है, सबमरीन्स भी है, मैं आपको बताऊं, और एयरफोर्स भी है। क्या देखा है आपने कभी? और सबको नहीं पता होगा तो बता दूं कि ईरान एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके पास 2 आर्मी है, एक नॉर्मल ईरानियन आर्मी है। आज बात करेंगे, ट्रंप ने खुलेआम घोषणा कर दी कि भाई मोदी तो शानदार व्यक्ति है लेकिन आई लव पाकिस्तान। जी हाँ, ओपनली कह दिया आई लव पाकिस्तान। तो अब इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा हिंदुस्तान के लिए कूटनीतिक डिप्लोमेटिक जवाब और क्या हो सकता है कि भारत अमेरिका को पटाने के चक्कर में है, लेकिन पाकिस्तान और क्या कहते हैं कि उनका जनरल मुनीर जो है, उनको ट्रंप साहब के लिए के मन में बड़ी मोहब्बत है उनके लिए। उधर इजराइल इस टाइम कोलैप्स हो रहा है साहब, जी हाँ बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है। हालात बहुत खराब है वहां पर, बिल्डिंग पे बिल्डिंग टूटी जा रही हैं, और ईरानियन अटैक उनको रैटल कर रहा है। और वो अमेरिका से अब हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पैरों में पड़ रहा है कि भाई मुझे बचा ले। और साथ ही में जो जूस कम्युनिटी है डरी हुई है इस टाइम। पहली बार अमेरिका के अंदर जूस कम्युनिटी, जो पहले बढ़ चढ़कर बोलती थी, इसराइल को इनविंसिबल समझती थी, हमें कोई हरा नहीं सकता, हम दुनिया की महाशक्ति है, आज वो भी झुकी हुई नजर आ रही है, उसकी नजरें झुकी हुई है, क्योंकि पहली बार इसराइल मार खा रहा है और अच्छी खासी मार खा रहा है। और कई भारत के ऐसे डिप्लोमेट्स भी हैं और कई ऐसे पुराने जो कि मिलिट्री एक्सपर्ट भी जो हैं, जो आकर कहते थे कि 5 दिन के अंदर ईरान खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आज उन सबकी नजरें बदली हुई हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई इस ईरान से डील कैसे किया जाए। यानी कि ईरान जो दिखा रहा था कि उसके पास कितनी मिसाइलें हैं, या कुछ जो इजरायली एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि हमारा अनुमान ही गलत निकला, कि हमने सोचा था कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें नहीं होंगी जो हमें हिट कर पाए और हम उनको हिट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि शायद एक असेसमेंट में बहुत बड़ी गलती हुई है, और कहीं ना कहीं इस बात का एहसास अब इजराइल और उसके एक्सपर्ट्स को होना शुरू हो गया, अमेरिका को होना शुरू हो गया कि इजराइल अकेला अमेरिका अपना ईरान को नहीं हरा सकता। उसकी इतनी कुव्वत नहीं है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो ईरान को अकेला हरा पाए। और अब वो ट्रंप के पैरों में गिरा पड़ा है। पूरी ज्यूज कम्युनिटी अब कह रही है भैया तुम मेरे को बचा, मेरे को बचा, अगर तू नहीं बचाएगा तो मेरे को कौन बचाएगा। मुझे लगता है कि ये नजारा पहले कभी नहीं आया था, और ट्रंप भी शायद लगता है कि इस टाइम खेल खेल रहे हैं। वो ओपनली आना नहीं चाहते, क्योंकि ओपनली इसलिए नहीं आना चाहते कि मुसीबत ये कि जो मागा ग्रुप है, यानी कि उनके जो रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं, उनमें 2 फाड़ हो चुका है। उसमें आधे लोग कह रहे हैं कि आप वॉर में नहीं जाएंगे, हमें इनके फटे में टांग नहीं अड़ानी है, मरता तो मरे, जीता तो जिए। और आधे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इजराइल को बचाना बहुत जरूरी है, जूस लॉबी के हम प्रेशर में भी हैं और हमको ये करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन के अंदर वादा किया था कि मैं किसी वॉर में नहीं जाऊंगा, मैं किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाऊंगा। लेकिन अब कैसे जाए? तो अब 48 घंटे का नोटिस दिया था, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। 48 घंटे बीत चुके हैं। 48 घंटे बीतने के बाद भी अमेरिका इस बात का डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और कई मीटिंग उनकी वॉर रूम के अंदर हो चुकी है, लेकिन शायद ट्रंप उस डिसीजन को नहीं ले पा रहे जिसको कहते हैं कि B-2 बॉम्बर से या B-52 बॉम्बर से GBU-57 बंकर बस्टर बम नॉर्डो न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर गिरा दिए जाए।
ये जो हालात निकल कर आए हैं, ये बहुत सारे जिसे क्या कहते हैं कि ट्रिकी पॉइंट लेकर आए हैं। और ट्रंप ने दरअसल, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उन्हें मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक शायद फाइनल सिग्नेचर या फाइनल ऑर्डर तक रुकने के लिए कहा है। ईरान तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेगा नहीं, ये तो बात सही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर का राइटर्स ने हवाला दिया है, जिसमें कहा कि मीटिंग में शामिल 3 लोग थे, उनमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को उम्मीद है कि इजराइल के हमलों में शामिल होने की धमकी से तेहरान अपने परमाणु प्रोग्राम छोड़ देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और उसके बाद अमेरिका कहना कि मैं उसको रोकूंगा, तो ईरान तो कभी झुकने वाला है नहीं और बर्बाद हो जाएगा। उनकी लीडरशिप आदि बर्बाद हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो पैरों में पड़ने को तैयार नहीं, बल्कि अमेरिका को क्षति हो सकती है कहीं ना कहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इजराइल जो है इतना कोलैप्सिंग स्टेज पे कैसे आ गया। उसके पास 7-8 दिन का असला और बचा है, बारूद और बचा है, उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं है। और जिस ढंग से ईरान की बड़ी मेगा मिसाइल्स फतेह-1 और बाकी हाइपरसोनिक मिसाइल जिसमें सिजेल भी है, जिस ढंग से आक्रमण कर रहे हैं, उस आक्रमण ने बुरा हाल कर दिया है। उनके हॉस्पिटल्स के ऊपर भी आक्रमण हो रहे हैं और पूरे शटर कर दिया गया है। इस बीच नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने कहा कि इजराइल और अमेरिका शांति के लिए कैंसर हैं। ये आज मैं उन कारणों में जाऊंगा और जो अभी चल रहा है मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये जो लड़ाई अब फैलेगी, ये जो आज शुरू हुई है, इसके बारे में एक और भविष्यवाणी मैं करता चलूं। ये ऊपर नीचे जैसे कि होता है ना, ईसीजी आप देखते हैं ना किसी बंदे का ईसीजी, ये लड़ाई ईसीजी टाइप की चलेगी। अभी ऐसे जा रही है, फिर ये हल्की सी नीचे आएगी, दुनिया गहरी सांस लेगी कि चलो शांति हो गई, फिर ये ऊपर जाएगी। और अगले 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने में ये उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। आज मैं आपको उतार चढ़ाव समझा देता हूं। देखिए, कल मैंने आपको यह बताया था कि अमेरिका क्यों इतनी तारीफ कर रहा है यार, आसिम मुनीर ग्रेट लीडर और ये सब। ये मैंने कल, आपने देखा होगा कल का, अगर आप देखेंगे जो दोपहर को मैं रिलीज करता हूं इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे, विस्तार से मैंने आपको समझाया था। और यही बात मैं, जैसा मैंने बोला, कई बार बता चुका हूं। देखिए, टोटल बात यह है कि हिजबुल्लाह को पैसे देने वाला कौन, हमास को पैसे देने वाला कौन, राइट? ईरान। अभी तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। आज की तारीख में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है ही नहीं। तब ईरान इतना दंदनाता फिरता है सऊदी अरब के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स। मैं लेबनान और पैलेस्टीन की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो आप जानते ही हैं। हिजबुल्लाह और हमास को कौन नहीं जानता? सऊदी अरब के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, इस पूरे इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड जो थी, जो विच इज द आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ हमास, ये मुस्लिम ब्रदरहुड तो इजिप्ट में पैदा हुई है। ये तो इजिप्शियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इजिप्ट कहां है? इजिप्ट बिल्कुल बगल में है। इजिप्ट जो है इजराइल से बिल्कुल लगा हुआ है। तो ये पूरे इलाके में अपनी डिप्लोमेसी कैसे करता है ईरान? ईरान के ऊपर दोस्तों 1979 से सैंक्शंस है, लगातार सैंक्शंस है ईरान के ऊपर। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता, ईरान अपना सामान नहीं बेच सकता। अगर ईरान सामान बेचेगा तो ये हो जाएगा और ये करेगा तो वो हो जाएगा। तो दबाव से ईरान 1979 से है। अच्छा, इन्होंने एक अग्रीमेंट भी साइन करी थी, अमेरिकन ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने सारी की सारी जो अग्रीमेंट साइन करी थी, वो साइन करी थी ईरान के साथ कि ठीक है, हम आपको ये देंगे, यानी कि आपके ऊपर से सैंक्शंस भी थोड़े बहुत हटा देंगे, ट्रेड भी करेंगे, आपके जो जीवन का जो स्तर है उसको भी हम थोड़ा सा ऊंचा करते हैं। यानी कि इट वॉज अंडरस्टूड। ऐसा किसी ने नहीं बोला कि आपका जो जीवन का जो स्तर है उसको हम ऊंचा करेंगे, लेकिन दिस वाज अंडरस्टूड कि सैंक्शंस। ये बात भी उन्होंने कह दी है। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, रशिया और साथ में चीन एक साथ में आए हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूद गया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे, फिर इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि हम वर्ल्ड वॉर 2 की ओर, वर्ल्ड वॉर 3 की ओर पूरी तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर नेतन्याहू के मिनिस्टर्स को सुनने में आया कि मैन हैंडल किया जा रहा है। और बीच में एक खबर यह भी आई कि जो सरोका हॉस्पिटल है इजराइल का बहुत बड़ा, वहां पर ईरानी मिसाइल से भारी तबाही हुई है। और ईरान में तो ठीक है 600 लोग मारे गए हैं, हजारों लोग घायल हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि जो इस टाइम इजराइल में लॉसेस हो रहे हैं, मलबे के ढेर हैं, लाशें हैं, घायल लोगों की संख्याएं हैं। अब आप बता नहीं सकते वहां पर कि किस कदर वहां पर हालात खराब हैं, जो कि ईरान में तो जो हो ही रहा है, बर्बादी हो ही रही है। लेकिन सुनने में आया है कि जो बर्बादी हमने इस समय देखी है
इजराइल के अंदर, उससे सारे जूस लॉबी रेटल्ड है, इवन अमेरिका रेटल्ड है, यूरोप रेटल्ड है। हो क्या रहा है कि ये बार बार ये मदद मांगनी पड़ रही है। इससे उलट अगर हम ईरान की बात करते हैं, रशिया का जो बयान है, रूस ने जो बयान दिया वो सुनने लायक है। रूस ने साफ तौर पे कहा कि ईरान ने हमसे कोई मदद नहीं मांगी है, अगर वो मदद मांगते हैं तो हम उस पर विचार करेंगे। हालांकि हालिया जो बयान है, हाल में रूस की तरफ से जो है वो बयान जारी करके ये बात कही गई है, जो राष्ट्रपति कार्यालय है वहां का, क्रेमलिन, उसकी सत्ता परिवर्तन, ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन या ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या, जो खामेनेई है, उनकी हत्या के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। और रूस ने साफ कहा है कि हमारी प्रतिक्रिया बहुत नकारात्मक होगी अगर ऐसा कुछ भी होता है। तो ये आसान चीज नहीं है। चीन ऑलरेडी खड़ा हो चुका है ईरान के साथ, जबकि अमेरिका अभी भी सिर्फ और सिर्फ हवाई फायर करने में लगे हुए हैं। ट्रंप साहब हवाई मिसाइलें दाग रहे हैं, या यूं कहिए कि मुंह से अपनी मिसाइलें चला रहे हैं। वो लगातार मुंह से मिसाइलें चलाते जा रहे हैं। अब ये इन मिसाइलों का असर इजराइल पे दिख रहा है। इजराइल बर्बादी के कगार पे, और जिस तरीके के हालात हैं वो ये दिखा रहे हैं कि अगर 2, 4, 5 दिन, 6 दिन ट्रंप साहब ऐसे ही मुंह से मिसाइलें दागते रहे तो शायद इजराइल को अपने आप खुद से झुकना पड़ेगा, सरेंडर कर देना पड़ेगा ईरान के सामने। क्योंकि ईरान तो ऐसा लग रहा है कि करो या मरो वाली स्थिति में है, मरो या मारो का फॉर्मूला लेकर के चल रहा है कि चाहे जो कुछ भी हो, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। जिस तरीके का सीन दिख रहा है। चर्चा की तरफ चलते हैं। हमारे साथ ओम सैनी सर हैं, विनय ठाकुर सर हैं, डॉक्टर संजय कुमार हैं, आलोक तिवारी सर हैं। आप चारों का बहुत स्वागत सर। ओम सैनी सर, ये जो पूरी कहानी दिख रही है, जो पहली तस्वीर बन रही है, ट्रंप साहब जिसके जो मैंने जिक्र किया कि मुंह से मिसाइलें दाग रहे हैं, ये मिसाइलें कहीं जो है वो इजराइल के लिए भारी पड़ती हुई दिख रही हैं इस समय। क्योंकि इजराइल जिस तरीके से बार बार कह रहा है कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है, ईरान ये कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को सीधी लड़ाई में लेकर के आना चाहते हैं। इसके क्या मायने निकाले जाए, जबकि ईरान ने अभी तक किसी से सहायता नहीं मांगी है। राम प्रकाश जी, आज मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा और वो हिंदी क्षेत्र का बहुत बड़ा अखबार है और उसका हेडिंग है कि विश्व शांति अमेरिका या इजराइल की बखौती नहीं है। यानी इसमें उकता गए हैं लोग ये सब धमकियां और ऐसे इन सारे संवाद इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से दागे जा रहे हैं, जिनसे पता लगता है जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में है। और दूसरा पक्ष ईरान का जो है उसका कुछ, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, उसका कोई सिलसिला ही नहीं। बहरहाल चीन बिल्कुल अलग है। विनय सर, ये जो हालात हैं, ट्रंप साहब का जो कंफ्यूजन है, वो बार बार जिस तरीके से अभी अपनी चीजों को लेकर कंफ्यूज है कि वो क्या करें, वो इजराइल को भारी पड़ता दिख रहा है। धन्यवाद राम प्रकाश जी। देखिए, एक तो ये बॉक्सिंग का अगर मैच देखेंगे तो बॉक्सिंग के मैच में अच्छा बॉक्सर वही नहीं होता है जो अच्छा पंच मारता है। अच्छा बॉक्सर बनने के लिए आपको पंच सहने की भी क्षमता होती है। कई बार आपने देखा होगा भारतीय बॉक्सर जो थे वो सब लोग 8-9 लोग जो है फाइनल में पहुंचे और सारे के सारे हार गए क्योंकि वो दूसरे राउंड में नॉकआउट हो जाते। मैंने इसका सिर्फ इसलिए उदाहरण दिया कि इजराइल एक देश के रूप में कितना लॉस ऑफ मैन पावर सह सकता है, तो वो आप उसकी जनसंख्या को देख करके अंदाज लगा सकते हैं। और चीन के लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका है कि उसकी जो दावेदारी है और उसकी जो मिलिट्री इंडस्ट्री है, उसके प्रोडक्ट को वो रियल वार सिचुएशन में टेस्ट कर पाए। और इसीलिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह को लेकर के ये भी चर्चा आ रही है कि वो जो है चीन का उसमें काफी सहयोग रहा है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी आप देखेंगे ईरान के जो 3 प्रमुख साइंटिस्ट मारे गए, उनकी सबकी ट्रेनिंग रूस में हुई थी। इजराइल कैसे इतनी मार खा रहा है, सब कुछ मॉडर्न हथियार है, उसके बाद सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो ईरानी मिसाइल्स को रोक पाने में असमर्थ क्यों हैं? और इस बीच पुतिन कहते हैं कि लड़ाई को रोका जाना चाहिए, डी एस्केलेट किया जाना चाहिए, इजराइल को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। शी जिनपिंग ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि तुमने जो किया गलत किया, तुमने क्राइम किया। इजराइल से कहा था कि तुमने ईरान की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और साथ में टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का तुमने उल्लंघन किया है। लेकिन इंडिया में यह कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। मोदी और भारत का विदेश मंत्रालय यह कहने की हिम्मत नहीं पैदा कर पाया कि जो इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। और जिस ढंग से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे जो अटैक है, तो फिर अल्टीमेटली इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं है। भारत की जो सरकार है वो एक डरी हुई सरकार की तरह, इस समय डरी हुई सरकार की तरह
इस समय पूरी की पूरी बिहेव कर रही है। ईरान ने तेल अवीव से लेके बीरशेबा के सिरोका हॉस्पिटल में जो अटैक किया है उससे बहुत नुकसान हुआ है। तेल अवीव में, हाइफा में इमारतें जमींदोज हो गई हैं और अस्पतालों के अंदर तबाही मची हुई है। अब आप क्या कहोगे, 7 दिन हो गए हैं, लेकिन 5 दिन के अंदर जहां ईरान को मटिया मेट करने की बातें हो रही थी कि 5 दिन के अंदर हम कर देंगे, वो 5 दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ साहब, कुछ नहीं हुआ। बल्कि हालात ये हो गए हैं कि इजराइल कोलैप्स की ओर जा रहा है। जी हां, इजराइल जो है वो कोलैप्स की ओर जा रहा है और पूरी की पूरी जो लॉबीज है अमेरिका के अंदर, अब वो कह रही है कि ये पुरानी कस्में छोड़ दो, तुम पुरानी कस्में तोड़ दो कि मैं किसी के साथ युद्ध में नहीं जाऊंगा। आपका फर्ज बनता है कि आप उसको दरअसल यहां पर जवाब दो। मुझे लगता है कि जो भी कहा जाए, अगर यहां पर अगर आना चाहते हैं तो फिर बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ बड़ा होगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन स्थितियां इस समय बहुत ज्यादा खतरनाक पैदा हो गई हैं और चाइना की हेल्प तो पूरी की पूरी इस समय निकल कर सामने आ रही है। तो चाइना के अंदर तो कम से कम रीढ़ की हड्डी है कि वो ईरान को खुलेआम सपोर्ट कर सकता है, लेकिन भारत के अंदर इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं है, यानी कि भारत की सरकार में वो रीढ़ की हड्डी नहीं है कि न्यूक्लियर साइट के ऊपर जो इंस्टॉलेशन पे हमले हैं उसको कंडेमनेशन कर पाए। तो डीप स्टेट के बीच में फंसा हुआ है, वो लोग उसे कुछ करने देना नहीं चाहते, शांति नहीं करने देना चाहते और वो शांति करने के लिए ड्रामे कर रहा है। मुनीर पर जरूर आऊंगा, ऐसा खुलासा करूंगा मुनीर पर कि आप माथे पे हाथ रख लेंगे तो क्यों उसने उसके साथ डिनर करके बात की। पहले मैं इजराइल की बात को क्लियर कर लेता हूं। उड़ने वाली मिसाइलें ईरान दाग रहा है और ऐसा उन्हें रोकने की ताकत अगर अमेरिका शामिल भी होता है तो कम से कम उन बुद्धिजीवियों पे जिन पे आप गुस्सा कर रहे थे उन्हें यह समझा दीजिए कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड, पैट्रियट, आपके एरो 3, एरो जो उनके लेटेस्ट वर्जन है वो सब इजराइल की रक्षा करने में लगे हुए हैं, मगर ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पा रहे हैं। जो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका यहां लेके पहुंचेगा, क्या ईरान ने इसराइल को बुरी तरह ठोका है, वो सदियों याद रखेगा। इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर भी बहुत जुल्म किया, इस बार आगे फ़लस्तीन नहीं ईरान है। ईरान ने ऐसा ठोका कि इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।